अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन पे पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे डोमेन फाइंड आउट किया, इस क्वेश्चन में हमने रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला वाला को लेते हैं। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच मतलब मान लो एफ एक्स है तुम्हारा वाई, वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। हमें यहाँ पर y का रेंज निकालना है, मतलब y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू दिस मच, अब पहले x को y फॉर्म में लिखो। तो कैसे होगा, दैट इंप्लाइज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/y। तो दैट इम्प्लाइज x हमें क्या मिलेगा ना, 2y माइनस 3 अपॉन y का रूट ओवर। अच्छा, अब ये देखो कि y का किस वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं है, और y क्या क्या हो सकता है वही होगा हमारा रेंज, और y क्या क्या नहीं हो सकता वो रेंज में नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको डिफाइन होने के लिए पहला तो y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला तो हमारा y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड उसके साथ 2y माइनस 3 जो है ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस यहां से हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो y0 एंड y 3/2 से ग्रेटर, तो इसी को हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज है, रेंज तुम्हारा 3/2 से इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए 3/2 को मैंने इंक्लूड किया। अच्छा, मान लो ये अगर तुम इनइक्वालिटी जब तुम पढ़ लोगे तो ये ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी अंडर रूट वाला टर्म है वो तुम्हारा ये इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को अगर तुम सॉल्व कर लोगे डायरेक्टली तो भी वही सेम आंसर आएगा, तो भी वही सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो जब इनइक्वालिटी पढ़ोगे। अब तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा तो ये इस मेथड से भी तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो बीट टू, बीट टू में तुम्हें मॉड फंक्शन दिया गया है। मैं यहीं पे मॉड फंक्शन का कुछ हिंट्स तुम्हें दे देता हूं। मान लो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होगा, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही होगा। तो मॉड एक्स का डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, बट इसी का रेंज क्या होगा, रेंज ये तुम्हारा रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी। ग्राफ देखकर भी पता लगा सकते हो। अच्छा, मान लो मॉड ऑफ माइनस एक्स दिया गया है, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ही हो जाएगा माइनस एक्स, और इसका जो रेंज है वो पलट जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि ये देखो ये जो है माइनस मतलब बस वो ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों बेसिक थिंग जानने के बाद तुम्हें क्या चाहिए, देखो ऐसे तुम लिख सकते हो मॉड के अंदर कुछ भी लिख लो। मान लो मॉड के अंदर कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका मुझे रेंज चाहिए, तो इसका मुझे रेंज चाहिए मतलब क्या होगा, इसका रेंज भी वही होगा 0 टू इंफिनिटी। ये तुम शॉर्टकट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए इसको तुम यूज कर सकते हो। ax प्लस बी कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन मान लो मॉड के अंदर है, तो उसका रेंज होगा वही 0 टू इंफिनिटी, मॉड एक्स का रेंज जितना होगा उसी का रेंज भी उतना ही होगा। मान लो ये इस टाइप का है, माइनस मॉड के बाहर है तुम्हारा माइनस कुछ भी ax प्लस बी, उसका रेंज कैसे निकालोगे,
वही माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि ये जो माइनस एक्स का रेंज जो भी होगा इसी का रेंज भी वही होगा। ठीक है। अच्छा मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक कांस्टेंट लेट्स से p मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, p प्लस ax प्लस b, क्योंकि तुम्हें इसका रेंज पता है 0 टू इंफिनिटी। अब ये एक्सप्रेशन में p दोनों तरफ ऐड किया गया है, तो p दोनों तरफ ऐड किया गया है मतलब यहाँ पे एक p ऐड कर लो, यहाँ पे एक p ऐड कर लो, तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा p टू इंफिनिटी। सेम मान लो अगर p माइनस एक्स प्लस बी दिया गया होता, तो माइनस एक्स प्लस बी का रेंज कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो दोनों तरफ p ऐड कर दो, तो माइनस इन्फिनिटी टू p होगा उस एक्सप्रेशन का रेंज। उसी तरह तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो कोई भी अगर मॉड वाला फंक्शन दिया गया है तो। अच्छा, तो ये तो मॉड के ऊपर थोड़ा इंस्ट्रक्ट हो गया, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2 का मॉड, इसी का रेंज निकालना है। तो डायरेक्टली अब तुम शॉर्टकट लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस 2 है, तो माइनस एक्स माइनस 2 मतलब ये मॉड के साथ माइनस है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 0, और दोनों तरफ प्लस 1 और प्लस 1 ऐड कर लो क्योंकि 1 ऐड है, तो ये हो गया है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1, यही होगा इसका रेंज। मान लो अगर एक लाइन में तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मान लो तुम प्रोसीड्यूरल अप्रोच से डिराइव करके लिखना चाहो तो ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस 2 मॉड का कोई भी टर्म है तो वो क्या होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मॉड के बाहर नेगेटिव ले लेता हूं, x माइनस 2 का मॉड, तो साइन पलट जाएगा ऑफ कोर्स, ये लेस देन 0 होगा। अब मैं यहाँ पर एक प्लस 1 ऐड कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसी को अगर यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ कितना है, रेंज ऑफ वाई वट एवर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि 1 से ये छोटा होगा, इसी हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ वाई एफ एक्स, क्योंकि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो उसको तुम वाई बोल सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड, ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है ऐसे भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम आंसर लिख सकते हैं, मॉड के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है, मॉड के बाहर कोई नेगेटिव साइन है नहीं है, तो इसका रेंज क्या होगा, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, इसका रेंज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही हम ऊपर लिखे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का मॉड, यही है तो तुम्हारा फंक्शन, ये हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इसका रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस 3 cos 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 cos 2x। देखो ये जब cos साइन ऐसा टर्म आ जाता है तो हम पहले उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में, कॉस का रेंज और कॉस कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का कोई भी फंक्शन लो वो -1 से 1 तक ही आता है। मान लो मैंने दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर भी +3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 cos 2x 3। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस 3 cos 2x, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक 1, तो +1, तो यहाँ पर हम एक +1 ऐड किए, और -3 के साथ भी हमने एक +1 ऐड किए, तो ये
कितना आ जाएगा, -2 लेस देन 1 प्लस 3 cos 2x लेस देन 4। यही है तुम्हारा y ना, तो यही है तुम्हारा y। अब ये रेंज, ये y जो है वो किस किस के बीच में रुक रहा है, -2 से 4 के बीच में रुक रहा है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। रीडिफाइन द फंक्शन दस, इसका मतलब क्या है कि -x जब -3 से 3 के बीच में रुक रहा है, x -3 और 3 के बीच में रुक रहा है, ये मॉड को हमें हटाकर जनरल एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो कैसे लिखें जनरल एक्सप्रेशन? जैसे कि तुम्हें पता है, मान लो मैं मॉड x लिख लेता हूं, हालांकि यहाँ पर मॉड x की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मॉड x इज इक्वल टू x for x greater than equal to 0 and mod x is equal to minus x for x less than 0। अब लिखो mod x minus is equal to plus x minus 2 for x greater than equal to 2। इसको कैसे करोगे, x minus 2 जो है, जो भी अंदर वाला टर्म है, इसको 0 कर लो, इक्वेट टू 0। तो x minus 2 is equal to 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x minus 2 को 0 कर लो तो x is equal to क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही 2 पे ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। ठीक है, जब तुम थ्योरी पढ़ रहे होगे शायद तुमने ये पढ़ा होगा कि मॉड फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -x - 2 x लेस देन 2। अब देखो यहाँ पर एक 2 प्लस एक्स है, और जो भी 2 प्लस एक्स चाहे कुछ जो भी लिखा है, 2 प्लस एक्स, इसको हम x प्लस 2 का मॉड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो 2 प्लस एक्स होगा और एक होगा -2 प्लस एक्स। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट कहां पे होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2। तो -2 मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट है। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन -2। तो ये जो देखो, मुझे क्या निकालना है ना, ये दोनों फंक्शन के कंबाइन पार्ट को निकालना है। तो ये दोनों फंक्शन अपनी अपनी जगह बिहेवियर कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं। एक तो एक 2 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन जो है वो -2 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब ये एंटायर नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक है 3 2 से ऊपर, दूसरा है -2 और 2 के बीच वाला पोर्शन, तीसरा है -2 से लेस देन वाला पोर्शन। तो हम पहले 2 से ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं। 2 से ऊपर वाला पोर्शन में फर्स्ट ये जो मॉड फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है +x - 2, और नीचे का क्या है, 2 से ऊपर, तो ये तो -2 से ऊपर जहां तक जाओ, चाहे गंगा से गोदावरी तक जाओ, -2 से ऊपर, लेकिन ये x + 2 होगा, तो ये वही 2 + x आ जाएगा। अच्छा, 2 के ऊपर क्या होगा, ये तो मैंने इस इंटरवल पे ले लिया, लेकिन 2 के ऊपर, तो ये देखो, ये वाला फंक्शन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से ऊपर हम जहां 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 तक जाएंगे, ये फंक्शन का वैल्यू होगा 2 + x। तो 2 के ऊपर ये फंक्शन का वैल्यू भी होगा 2 + x। अब ऊपर वाला देखो, ये 2 के ऊपर होगा x - 2, मतलब 2 के ऊपर से दाहिने तरफ, राइट साइड को हम जितना भी जाएं, इसका वैल्यू x - 2 2 + x, ये दोनों आएगा, 2 एंड 2 से ऊपर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये फाइनली ऐड हुआ है, दोनों को अगर ऐड करेंगे 2x, तो ये फंक्शन तुम्हारा हो गया 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चला गया। अब -2 और 2 के बीच में देखो, -2 और 2 के बीच में ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, जब 2 से छोटा है, x जब 2 से छोटा है, तो इसका वैल्यू होगा -x - 2, चाहे वो इस इंटरवल हो, चाहे वो इस इंटरवल हो, -x - 2। और 2 के ऊपर, ये -2 के ऊपर, इसका वैल्यू तो
इस तरफ जाएगा। ये -2 के ऊपर ये जो पहला फंक्शन है इसका वैल्यू -x-2 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड और फील्ड सर्कल देके बस यहाँ पर ले गया। अब देखो 2 प्लस एक्स का वैल्यू वो -2 के नीचे, ये क्या है -2 के नीचे, ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा -2 के नीचे से ये वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस एक्स, -2 के नीचे ये वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस एक्स, और -2 के ऊपर ये फंक्शन कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया है तुम्हारा कितना -x प्लस 2, x तो कैंसल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 आ गया, किससे किसकी बीच -2 से 2 के बीच। अच्छा 2 के ऊपर तो चला गया, लेकिन -2 के ऊपर क्या होगा फंक्शन, यहां पर तुम देखो मान लो थोड़ा मल्टीप्लेक्स हो गया, मान लो मैं डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दे दिया। अच्छा ये देखो तुम्हारा ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये जो तुम्हारा ऊपर वाला फंक्शन है, ये तो 2 के मतलब क्या है, ये पूरा एरिया में -x-2 है, चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, पूरा एरिया में -x-2 है। लेकिन ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये बिहेवियर यहीं पे चेंज करता है, मतलब 2 से ऊपर ये इस तरफ आता है। ठीक है, तो दोनों साइड को हम अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो -2 के ऊपर दोनों फंक्शन कब सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस तरफ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मिडिल वाला पोर्शन में हम इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको थोड़ा ऐड कर लो, -x -2 6, ये +2 -2, ये +2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आएगा -x -2x -2x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये फंक्शन तुम्हारा रीडिफाइन होके यही बन जाएगा। ठीक है, माइनस, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया, ये एक्चुअली क्वेश्चन में ये मेरा जनरल डेफिनेशन, मैंने ये लास्ट वाले पोर्शन को, अच्छा एक सेकेंड, तो ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है ये -2 से इस तरफ, -2 से इस तरफ मतलब x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा, x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा, लेकिन हमें -3 और 3 के बीच में निकालना है, हमें -3 और 3 के बीच में ये फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो इसको थोड़ा और एक बार रीराइट कर लो, f of x is equal to 2x फॉर -3, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर मतलब x lies between 2 and 3, 2 से ग्रेटर चाहे कुछ भी हो जाए, और ये जो तुम्हारा 4 है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम लिख लो, पहले से ही अपर बाउंड लोअर बाउंड होके लिखा गया है, और ये जो तुम्हारा पोर्शन है -2x ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2, यही होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया होगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, f of x is equal to this,
देन सो दैट पहले पहले बिट को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना होगा? एक्स के जगह पे वन बाई एक्स डाल दो, सिंपल। वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो ये तुम्हारा हो गया वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, अगर एलसीएम ले लिया तो मुझे चाहिए क्या? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एफ ऑफ एक्स लाने के लिए न्यूमरेटर से अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ माइनस वन बाई एक्स। तो इसका मतलब ये एफ एक्स पे जहां पे भी वन बाई एक्स, सॉरी एक्स है, वहां पर माइनस वन बाई एक्स डाल दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो पहले एलसीएम ले लो, माइनस वन माइनस एक्स बाई माइनस वन प्लस एक्स, माइनस एक्स बाई माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तो सिंप्लीफाइड होके आ गया, लेकिन हमें क्या करना होगा? इसको इसी फॉर्म में लाना होगा, माइनस वन बाई एफ एक्स। तो या पहले, या फिर तुम यहाँ पर ब्रेक करके ये आरएचएस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस वन बाई एफ एक्स कितना होगा, या फिर आरएचएस को ध्यान में रखकर ये एलएचएस को उसी की तरफ ले जा सकते हो। आरएचएस को ध्यान में रखकर मतलब मुझे ये लाना चाहिए, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में मुझे लाना है। तो कोई बात नहीं, मुझे ऊपर एक माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वन, और नीचे क्या आएगा? x माइनस वन। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, विच इज योर माइनस वन अपॉन एफ एक्स। ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, बी टू फंक्शंस डिफाइंड इन द डोमेन आर प्लस यूनियन जीरो। इसका मतलब है जो भी पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो के साथ, हम पॉजिटिव रियल नंबर, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते, तो जीरो नॉन नेगेटिव रियल नंबर में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका डोमेन में जीरो इंक्लूड है, कोई बात नहीं। ये जो एफ प्लस जी है, एफ प्लस जी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैंने पढ़ाया था तुम्हें, और यहीं पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? रूट एक्स प्लस एक्स। इसमें कोई इश्यूज नहीं है। और ये क्या हो गया होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एक्स माइनस एक्स। ये होगा तुम्हारा क्या? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जो हो जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स, जिसको हम एक्स टू द पावर थ्री बाई टू ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। अच्छा, ये देखो, ये होगा तुम्हारा क्या ना? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। प्रोवाइडेड जो भी बॉटम
लाइन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स बाई जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स, प्रोवाइडेड एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बट ये एक्स तो डोमेन पे है, तो डोमेन पे है मतलब ये जीरो को एक्सक्लूड करके हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जीरो अगर डोमेन पे रहेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एफ 1/√x प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, तो ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, अंडर रूट वाला फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, x-5। मान लो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ना होके सिर्फ x-5 का रूट ओवर दिया गया होता, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं ना, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं x-5 ग्रेटर देन जीरो। तो x क्या होगा ना, ग्रेटर देन 5। तो x अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो यहाँ से डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा तुम्हारा 5 से लेके इंफिनिटी तक, यही होगा तुम्हारा डोमेन। अब इसका रेंज देखो। अच्छा, रेंज कैलकुलेट करने से पहले तुम ये देखो कि ये जो फंक्शन है ये तो तुम्हारा डिफाइन हो गया, इसका मतलब है ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आ गया, तो ऑब्वियसली रेंज y का, मान लो ये अगर एफ एक्स की जगह पे मैं y लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x-5 का रूट ओवर, तो पहला वाला चीज y क्या होगा ना, तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रूट ओवर रूट अंडर रूट वाला टर्म नेगेटिव नहीं है। अब देखो, अब इसको थोड़ा और कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा क्या, देख लेते हैं। x-5 का रूट ओवर क्या होगा ना, तुम्हारा 1/y। तो यहीं से हम x-5 को लिख सकते हैं 1/y²। तो x कितना होगा, 5 प्लस 1/y²। तो अब ये देखो y तो पॉजिटिव है, पहले से ये डिफाइन है। अब ऐसा कोई y जीरो भी नहीं होगा, तो अगर जीरो होता तो यहीं पे एक प्रॉब्लम हो जाता। अब हमें क्या क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ y के लिए x डिफाइन नहीं है। अब ये देखो, सारे वैल्यूज ऑफ y के लिए x डिफाइन है, ओनली एक y इज इक्वल टू जीरो के लिए x डिफाइन नहीं है। पहले से हम y इज इक्वल टू जीरो को एक काट दिए हैं, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों को मिला दो, रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ओपन। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगा ना, r प्लस होगा तुम्हारा रेंज। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। f of x is equal to y, f of x is equal to y is equal to this, then prove that f of y is equal to x। ठीक है, तो पहले इसको और एक बार लिख लेते हैं, f of x is equal to y is equal to क्या दिया है, ax माइनस b बाई cx माइनस a। और हमें f ऑफ y प्रूव करना है, तो यही से हम लिख लेते हैं f ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा ना, a y माइनस b बाई सी वाई माइनस ए। अब ये y की जगह पे ये डाल दो, क्या आएगा, a इंटू वाई, वाई मतलब ax माइनस b बाई सी एक्स माइनस a माइनस b बाई c इंटू वाई, ax माइनस b बाई सी एक्स माइनस a माइनस ए। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये तुम्हारा x आ जाएगा। कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहीं से कितना आएगा, सी एक्स माइनस ए तो एलसीएम में जाएगा और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू ए एक्स माइनस बी
माइनस बी इंटू सी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी इंटू ए एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू सी एक्स माइनस ए। तो अब इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी एक्स प्लस ए बी बाई ए सी एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे क्या रहेगा, ए बी कैंसल आउट, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स, नीचे आएगा तुम्हारा ए सी एक्स कैंसल आउट, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब क्या करो, ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी सी, नीचे आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब ये एमसीक्यू शुरू हो गया। लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन, then total number of non-empty relations that can be defined from A to B। अच्छा, इसको कैसे करें, कार्डिनलिटी ऑफ ए है तुम्हारा 5 m, कार्डिनलिटी ऑफ बी है n, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मेथड है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो अब ये हो गया तुम्हारा mn, मतलब mn नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर देयर इन ए क्रॉस बी। अब तुम देखो, चाहे जो भी रिलेशन लो, वो इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर्स है उसी का ही सबसेट होगा तुम्हारा, कोई भी रिलेशन लो। तो यहां से कितना सबसेट्स आएगा, 2 टू द पावर mn सबसेट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। जिन सबसेट्स में 5 भी एक सबसेट है जो कि एम्प्टी है, तो हमें यहाँ पर नॉन एम्प्टी पूछा गया है, तो 5 को घटा दो, 5 को घटा दो, सो 2 टू द पावर mn माइनस 1 कौन सा है, यही है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स और नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ओके। If this expression is equal to 0 where this is your greatest integer function, then x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक वेरिएबल जैसा ट्रीट करके इसको देखते हैं, -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो ये जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एक वेरिएबल है, तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो व्हिच इम्प्लाइज, यहां से हम लिख सकते हैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर को मान लो अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से मिलेगा मुझे -3, और यहां से 2 कॉमन ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल स्क्वायर में, ठीक है। अब ये यहाँ से हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 होल इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 होगा, 3 होगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर
क्या होगा ना 2 होगा, और 3 और 4 के बीच में इंक्लूडिंग 3 कोई भी एक नंबर ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 3 होगा, मतलब क्या होगा x बिलोंग्स टू 2 तो आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ 4 ये, तो यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है। अच्छा, अब देखो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos x, 1/1 माइनस 2 cos x। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, cos x है तो cos x के हिसाब से शुरू करते हैं। क्या है -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस साइन डालो तो ये माइनस होके इस तरफ आ जाएगा, ये उसका नेगेटिव होके इस तरफ आ जाएगा। तो मतलब फाइनली मेरा वही एक्सप्रेशन ही रहेगा 1। अब एक का 2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 2 से -2। अब डिनोमिनेटर को लाने के लिए 1 एक ऐड कर लो, तो अब ये क्या होगा तुम्हारा 3, और ये होगा तुम्हारा -1। लेकिन इसका रेसिप्रोकल है, जैसा कि तुम्हें पता है। मान लो मेरा अगर ऐसा है 2 एक कोई भी नंबर है, 2 लाइज बिटवीन सॉरी 4 लाइज बिटवीन 2 एंड 8। मैं अगर सभी का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो कैसे आ जाएगा ना 1/8 इस तरफ आ जाएगा, इस तरह तुम्हारा 1/2 आएगा। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा लिया, एक नंबर इनमें से नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये तो हमेशा नेगेटिव मतलब छोटा ही होगा। तो यहाँ पर यही जो सेकंड वाला कंडीशन अप्लाई होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। मान लो मैंने सभी का रेसिप्रोकल ले लिया, ये क्या आएगा तुम्हारा 1/3, और ये -1 का रेसिप्रोकल वही -1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। तो -1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3। अब हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ जो तुम्हारा है एफ ऑफ एक्स है वो -1 से 1/3 के बीच में रहेगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने जब स्नैपशॉट लिया तो ऑप्शन लाने के लिए शायद भूल गया, तो यहाँ पर ऑप्शन है, बुक में चेक कर लो, ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही होगा -1 से 1/3, जो कि तुम्हारा शायद बी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बीच में कुछ रिश्ता है क्या? अगर है तो वो रिश्ता बताओ, नहीं तो नॉन ऑफ दिस। तो हम इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा, तो एफ वाई क्या होगा ना 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट ओवर। तो अब मैं क्या करता हूँ, राइट साइड जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालता हूँ। तो वो क्या होगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। देखो, क्योंकि चाहे x और y का वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अंडर रूट वाला टर्म पॉजिटिव है, और उसी हिसाब से ये जो अंडर रूट वाला टर्म भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव टर्म है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, which is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, मान लिया अगर इन दोनों में से एक नेगेटिव आ जाएगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तब क्वेश्चन करने की कोई दूसरा तरीका, या फिर हमें क्वेश्चन में ढूंढना चाहिए या कुछ
और कुछ दिया गया है या नहीं। अच्छा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का रूट होगा। अच्छा, अब ये तुम देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये तो डेफिनेटली इसे छोटा होगा ही होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर raw root over definitely smaller than 1 plus x square y square प्लस दो एक्स्ट्रा टर्म ऐड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो टर्म तो ज्यादा, चाहे इसका वैल्यू फ्रैक्शन में क्यों ना आए लेकिन इससे वो ग्रेटर ही होगा। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो कौन सा ऑप्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन, तो ये है तुम्हारा सही जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, डोमेन इजी क्वेश्चन है। एक पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, तो डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए स्क्वायर रूट फंक्शन के रूल के मुताबिक। अब इसको साइन पलट दिया लेस देन इक्वल टू 0, तो अब ये क्या हो गया, ये सब तुम्हारा इनइक्वालिटी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो कुछ देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ के इनइक्वालिटी को कंप्लीट करके ये क्वेश्चन की तरफ आओ, वो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। ये है तुम्हारा इनइक्वालिटी का प्रोसीड्यूर, ए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये बीच वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, क्लोज ब्रैकेट ना ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया गया है तो क्लोज ब्रैकेट ही होगा माइनस ए से ए। तो ये है तुम्हारा सही ऑप्शन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है -5, और एफ ऑफ 3 क्या होगा ना, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, ए बी का वैल्यू निकाल लो। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले बी को कैंसल आउट करना होगा, तो बी को कैंसल आउट करने, ये तुम आसानी से जानते हो और इजी से बात है। तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, ए इज 4a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2। a को किसी भी b इक्वेशन में डाल दो तो यहां से b आ जाएगा -3। दिस इज द आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे देखो ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, तो दोनों को हमें सेपरेटली निकालना होगा और ऐसा हमें x का वैल्यू चूज करना होगा जो कि इसको एंड इसको सेटिस्फाई करे, कोई एक को सेटिस्फाई कर देने से नहीं होगा। तो पहला क्या है मेरा 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स जैसे कि मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरे का डोमेन क्या कंडीशन होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, p बाई क्यू फॉर्म का मतलब q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो आंसर आएगा वही होगा हमारा डोमेन। ठीक है, तो यहां से तो क्लियरली x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 और जो x है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 4 है। एंड यहां से क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहीं से आएगा तुम्हारा -1, यहीं से आएगा तुम्हारा +1, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है तो मतलब ये वाला पोर्शन,
x बिलोंग्स टू यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन ये तुम्हारा पूरा आंसर नहीं है, हमें इन दोनों के बीच में कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने के लिए हमेशा एक तरीका है, जो कि तुम्हें मैं अगर इनइक्वालिटी तुमने पढ़ा है तो इसमें टीचर लोगों को पढ़ाए होंगे, तो ये थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये तो 1 टू इन्फिनिटी इस तरफ, ये है -1 से माइनस इन्फिनिटी इस तरफ, और ये है लेस देन इक्वल टू 4। 4 कहाँ पे रहेगा? 4 यहीं कहीं रहेगा, 4 ऑब्वियसली यहीं कहीं रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से इक्वल और लेस। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? फाइनल आंसर। तो ये देखो लाइन कहाँ कहाँ कॉमन है, तो लाइन ये एक पोर्शन में कॉमन है और ये वाला पोर्शन में लाइन कॉमन है। तो लाइन कहाँ कहाँ कॉमन होगा? पहले हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -1। क्या -1 इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉमन में तो -1 नहीं है, यहाँ पे ओपन है। और यूनियन 1 टू 4, यूनियन 1 टू 4, 1 तो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 4 इंक्लूड होगा, क्योंकि 4 दोनों में है। ठीक है, अच्छा, तो यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कौन सा वाला? शायद 1। यस, अच्छा। तो डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए क्या है? ये p बाई क्यू वाला फॉर्म है, x माइनस 4 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4। तो डोमेन होगा क्या? डोमेन होगा रियल नंबर से 4 को घटा दो, रियल नंबर में से 4 को घटा दो। तो यही तो आंसर होना चाहिए। फिर भी हम रेंज को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो रेंज क्या होगा? रेंज के लिए तुमने पढ़ा होगा, अगर हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स है, लेकिन डोमेन पे सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ये -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, रेंज होगा तुम्हारा सिर्फ -1। ठीक है, तो अब यही है तुम्हारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो x माइनस 1 का रूट ओवर, पहले हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या होगा ना, 1 टू इंफिनिटी, जो कि 1 क्लोज होगा। 1 टू इंफिनिटी 1 क्लोज होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। मान लो अगर ये यहाँ ऐसा ही होता 1 बाई एक्स माइनस 1 का रूट ओवर, तो वहां पे ये 1 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अच्छा डोमेन। अब देखो रेंज। अच्छा देखो, रेंज के लिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का रूट ओवर। पहला वाला देखो, y तो पॉजिटिव होगा ही होगा, y पॉजिटिव, y तो डेफिनेटली तुम्हारा पॉजिटिव होगा ही होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? और पॉजिटिव में ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 1 अगर इंक्लूड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं ट्रेडिशनल प्रोसीड्योर में, x को y की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, मतलब x पॉजिटिव होगा ही होगा। तो y का वैल्यू तुम देखो, वाई स्क्वायर चाहे या तो फिर 0 हो सकता है, y चाहे कुछ भी, अगर y, क्योंकि y एक पॉजिटिव नंबर है, तो y पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? y पॉजिटिव है मतलब ये जो तुम्हारा x किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये जो तुम्हारा x है वो किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, y पॉजिटिव है।
और x का लोएस्ट वैल्यू है तुम्हारा 0, सो y का भी लोएस्ट वैल्यू अगर 0 होगा तो x का लोएस्ट वैल्यू भी 1 आएगा। तो एक y इस डोमेन में y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x अनडिफाइंड होगा। इस डोमेन में y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिसके लिए x अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो फिर रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा तुम्हारा 0 टू इंफिनिटी। रेंज आएगा तुम्हारा 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि y का कोई भी वैल्यू इस डोमेन में, और x अगर मान लो x इसी वैल्यू में रहेगा तो y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिसके लिए x अनडिफाइंड होगा। तो y एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसका वैल्यू या तो फिर 0 होगा या तो फिर 0 से इंफिनिटी के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकता है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू दिस। ये p बाई q फंक्शन में है तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर लो, ये किस वैल्यू पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0 नहीं होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया तुम्हारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। तो डोमेन ऑफ द डोमेन क्या है? डोमेन तो पूछा गया, डोमेन क्या है? रियल नंबर में से माइनस 2 माइनस 3 घटा दो, यही होगा तुम्हारा डोमेन। अच्छा, तो डोमेन एंड रेंज शायद इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले मतलब नॉट एग्जैक्टली इसी चैप्टर में पहले मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार चेक कर लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये क्या होगा? एक्स माइनस 5 की वजह से माइनस एक्स माइनस 5 का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। अब 2 माइनस एक्स माइनस 5 का मॉड, पिछले वाले क्वेश्चन में देखना मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज आ जाएगा। और इसका डोमेन मॉड फंक्शन है, सीधा सीधा डोमेन है एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर तुम ले लो, ये आ जाएगा। तो यही होगा तुम्हारा आंसर 34 का बी। ठीक है, और प्रोसीड्योर में करना चाहो, प्रोसीड्योर वाला भी मैंने बताया था। एक्स माइनस 5 का मॉड क्या है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। माइनस एक्स माइनस 5 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और 2 अगर यहां से घट गया तो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। इसी वजह से ये है तुम्हारा एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एमसीक्यू में ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर व्हिच the functions defined by fx is equal to this and gx is equal to this are equal. तो fx is equal to gx 3x square minus 1 is equal to 3 plus x। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो,
3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x एक कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा 3x माइनस 4 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और 4/3। तो डोमेन क्या होगा, -1 और 4/3 इंडिविजुअल वैल्यू जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, इसलिए मैंने लिखा। यहाँ पर इंटरवल मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मान लो -1 और 4/3 के बीच कोई भी इंटरवल मैं चूज कर लेता हूँ, ऑब्वियसली -1 और 4/3 दोनों इंक्लूड होगा, तो ये होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो अगर मैंने ये इंटरवल ले लिया तो इसी इंटरवल के अंदर 0 भी तो आता है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्या होगा, 0 डाल दो, -1 इज इक्वल टू 3 नहीं होगा। तो मतलब मान लो मैं कोई भी अगर एक इंटरवल चूज कर लेता हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए नॉन ऑफ द ऑप्शंस आर राइट, रादर द राइट आंसर इज x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। ये सिर्फ दो वैल्यू के लिए ये दोनों जो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स वो इक्वल होगा। I think clear.